हुज़ैफा रहमान साहब, सर इजाफा हो तो आप लोग फ़ौरन ट्रांसफ़र करते हैं, पास ऑन करते हैं लोगों के ऊपर। इट मेक सेंस ऑल्सो, हमारी जो मीशत है ज़ाहिर है उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो इजाफा हुकूमत खुद बर्दाश्त कर ले, लेकिन सर जब कमी हो जाए तो उस कमी को तो कम से कम वो रिलीफ जो है वो तो कम से कम आवाम को पास ऑन करना चाहिए ना सर। 1 महीने में 2 दफ़ा PDL की मद में इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। जी बहुत शुक्रिया यशवीन, आपने जो हकायक बताए, कुछ फैक्ट्स बयान किए, और उन फैक्ट्स में जो है वो कुछ रद्दोबदल थी, शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। क्योंकि कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस इशू का पे बात की और इस पर फैसला लिया तो मैं खुद कैबिनेट मीटिंग में मौजूद था। बात यह कि सिर्फ देखने का अंदाज मुख्तलिफ है, गिलास को आप जो है आधा खाली देख रही हैं, हम आधा भरा हुआ देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहूँगा कि दोनों, आपने जो बताया कि 2 दफ़ा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट में कम हुई, लेकिन हमने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, यानी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें हमने भी नहीं की। तो जो लेवी हमने बढ़ाई उसका इमीडिएट अवाम में मुंतकिल कर दिया, वो बिजली की कीमतों की सूरत में किया। ये नहीं किया कि कोई सरकार ने वो पैसे रख लिए और कहा कि ना हम वहाँ रिलीफ देते। अब सरकार है, ये गवर्नमेंट है, उसने फैसला करना है कि उसने आइदर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रिलीफ देना है। हुकूमत ने ज़ाहिर फैसला किया कि पेट्रोलियम मसनूआत के बजाय बिजली कीमतों में हम ये फ़ायदा जो है वो आवाम को दे सकते हैं, और इसकी भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। और कल आपने जो कहा कि हमने उसका भी फ़ायदा आवाम को नहीं दिया, हम आवाम का उसका जो है इंसेंटिव वो मुंतकिल कर चुके हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की सक्खर से कराची, यानी सक्खर से हैदराबाद देन कराची, वो मोटरवे इस जो पैसे की बचत है उससे नहीं बनेगी, बल्कि इसकी बचत से सिर्फ और सिर्फ जो एक बलूचिस्तान की कातिल रोड है जिसके ऊपर तफसीली तौर पर बताया गया कि वो सड़क जो है पिछले तकरीबन कोई 15 से 20 सालों के दौरान 2000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, और सड़क को बलूचिस्तान के अंदर कहा जाता है कि कातिल रोड है। तो वो चमन से शुरू होती है खुशदार, और खुशदार से फिर देन बीच में जितने भी इलाके आते हैं और कराची तक आती है। और बलूचिस्तान से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, या वहाँ के वज़ीर आला रहे या वहाँ के वफाकी वज़रा रहे, उनके लिए एक ख्वाब है। वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत वादे करती है, ये मुमकिन नहीं कि वो सड़क बने, माजी में कई दफ़ा वादे हुए। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि भाई ये कितने हमारे पास, तो पता चला कि तकरीबन 150 अरब रुपए 1 साल में, यानी अगर हम ये आवाम को डायरेक्टली रिलीफ ना दें पेट्रोलियम मसनूआत में, तो 150 अरब रुपए हमारे पास आ सकता है। और अगर हम 2 साल में इसको मुकम्मल करें तो 300 अरब रुपए हो जाएगा। तो वजीर आज़म ने इमीडिएटली वो फायदा आवाम को मुंतकिल कर दिया। और जो बात आप यहाँ पर बैठकर करती हैं, बाकी दोस्त करते हैं कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी, बलूचिस्तान का एहसास महरूमी, हमने आपकी बात को बड़ा करते हुए बस आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, फिर आप बिल्कुल। तो वो मरकज ने वो सारा फायदा, सारा रिलीफ बलूचिस्तान की आवाम को दे दिया और कहा कि उन पैसों से ये सड़क बना। नहीं सर, देखिए मैंने आपकी बात सुन नहीं किया कि आप बैकग्राउंड सेट करने ताकि आपको गिला ना रहे, लेकिन सर जो आप बात कर रहे हैं ना सर, बलूचिस्तान के एहसास महरूमी का हमें बहुत फिक्र है, बहुत एहसास है। हम चाहते हैं कि वो एहसास महरूमी खत्म हो। 91 बिलियन का कैश सरप्लस बजट है इस वक्त बलूचिस्तान का अपना। PSDB की एक खतीर अमाउंट, बिल्कुल कोई 10-15% आप लोगों ने खर्च किया है, वो आप लोगों के पास अलग पड़ी हुई है, आप लोगों ने उसको अभी तक एग्जॉस्ट नहीं किया है। सर इस वक्त पूरे मुल्क के अवाम जो है ना एहसास महरूमी का शिकार है, महंगाई से लड़ के थक चुके हैं। सर मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठकर जो ऑलरेडी अपनी सैलरी पे एक बहुत मैसिव लेवल का टैक्स दे रही हूँ, मैं क्यों सर फर्दर टैक्स दूं बलूचिस्तान की सड़क बनाने के लिए? जी अब बड़ी आपने जायज बात की। अब आप सुन लें कि ज़ाहिर है किसी एक हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी है, सिटीजंस की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें बात हम से सुन ली जी, बताऊं कि जाहिर है ये मैं किसी एक हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, लेकिन जाहिर है पिछले 70 सालों में माजी की जितनी भी हुकूमतें रहीं, पाकिस्तान जाहिर है कर्ज के अंदर डूबता चला गया, और अब हम इस वक्त एक IMF प्लान के अंदर मौजूद हैं। एक बात तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पैगाम के तवज्जुह से कि हम बराह रास्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जब बात करते हैं तो हम IMF के एक लोन के अंदर मौजूद हैं। तो IMF कहते हैं कि जी आप ये आवाम को रिलीफ, आप ये हमारा कर्जा जल्दी जल्दी उतारें, हमें पैसे दे दें हमारे कर्जे की मद में। तो हुकूमत ने हर चीज़ को टेक्टफुली डील करना होता है। जब आप पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप सुन लें मेरी बात, अब मुकम्मल होने दें। वो कहते हैं जी आप लेवी बढ़ा दें, और लेवी की मद में जो पैसे आपके कलेक्ट होंगे वो हमारा कर्ज की अदायगी में चले जाएंगे। तो हमने जाहिर है एक अपने दोस्त को नाराज भी नहीं करना, जाहिर है जिसके साथ हम एक लोन एग्रीमेंट की बाइंडिंग में मौजूद हैं, हमने उसको टेक्निकली वो
पैसा जो है एक ऐसे सूबे को दे दिया जिसका एहसास महरूमी जरा बढ़ा हुआ है। तो बजाय ये कि हम वो पैसा जो है रिलीफ की बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में, और IMF वो रिलीफ देने ना देता और वो पैसा फिर IMF के पास ही वापस जाता। सर ये तो ना मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूं, बड़ी बात है, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूं सर। यहाँ पे ना इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे मुल्क में बहुत हाई है, रिग्रेसिव टैक्सेशन का मॉडल हम इस मुल्क में फॉलो करते हैं। आज हमारे मुल्क में नहीं है, तमाम थर्ड कंट्रीज में है। भारत हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, वहाँ आपसे ज्यादा टैक्सेशन है। जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहाँ हम डायरेक्ट टैक्स नहीं दे सकते, वहाँ निजाम नहीं है, वहाँ इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना प्रोपोर्शनल चलता है। वहाँ पर जब टैक्स ज्यादा लेते हैं तो वहाँ पे सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, सारी बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोवाइड करती है। आप जरा चेक कर लें, भारत के अंदर हमसे कम सेहत की सहूलियात है, तालीम की सहूलियात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जरा अपने प्रोड्यूसर साहब से कहें कि अभी गूगल पे सर्च कर लें। मेरा बेंचमार्क नहीं है ना सर, उधर पॉवर्टी इतनी ज्यादा है। मेरा भारत बेंचमार्क नहीं है, मेरा बेंचमार्क तो डेवलप्ड ममालिक होंगे ना। वो एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी मईशत है। चले मुझे पंजोता साहब को गुफ्तगू में शामिल करने दीजिए। इशू ऐसा था, बड़ी लंबी बात होगी, पंजोता साहब यहाँ पे मौजूद है सर, माजरत, लेकिन ये इशू ऐसा था कि आई हैड टू। आप लोगों से भी सर गिला है, वैसे गिला ये है कि आप लोग जो है ना वो अपनी इस उलझन में पड़े, और उलझन भी आप लोगों की ना बड़ी छोटी हो गई है, बड़ी उलझन को भी आप भूल गए हैं। उलझन ये है कि अडयाला कौन जाएगा इमरान खान साहब से मिलने के लिए, इसके आगे आप लोग भी नहीं सोच रहे सर। ये देखें टैक्सेस पे टैक्सेस, PDL लग रहा है, गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई भी कर रही है, बल्कि मैंने देखा कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो तो सहाफियों से एक्स पर भी उलझ रहे हैं कि आप क्यों गलत इल्जामात लगा रहे हैं, हालांकि हम ये देख रहे हैं कि रिलीफ तो पास ऑन नहीं हो रहा। ऑपोजिशन पिक्चर में नहीं है सर, ये आपका काम है इनको चेक करना, हमारा नहीं। बहुत शुक्रिया यास्मीन, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि हमारा जो मकसद है वो ये है इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। इमरान खान अगर आज अडयाला जेल के अंदर हैं तो वो इस मुल्क की खुददारी के लिए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे अदारे आज़ाद हों, वो चाहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, हम किसी के ताबे नहीं हैं, और इसी की वजह सज़ा आज वो देख रहे हैं। तो लिहाजा हमारा मकसद तो बड़ा क्लियर है। अब उसके अंदर जो खान साहब जेल के अंदर हैं तो वो हमारा मकसद जो है खान साहब की रिहाई है, ना कि उसके अंदर ये है कि हम इसके ऊपर फाइट कर रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं। एक SOPs तय किए गए हैं खान साहब, क्योंकि जेल में उनसे मिलने का एक तरीकाकार वाज़ह किया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी उसके अंदर मौजूद है, जेल मैनुअल मौजूद है, तो उसके मुताबिक ना मुलाकात की इजाज़त है। मतलब ये आप देख लें कि लिस्ट के अंदर तो चले हो गया कि मेरा कल नाम था, नहीं जाने दिया, 4 लोग उसमें ड्रॉप कर दिए गया, 2 लोगों को अलाउ किया गया, जिसमें से एक का नाम भी नहीं था, करके नाम भी नहीं था, जगह रिप्लेस करके 3 और लोगों को शामिल किया गया। अच्छा 3 की, जैसे फैसल चौधरी साहब हो गए, उसके साथ जो बाकी अली इमरान हो गए और राय सलमान हो गए, तो मतलब उनको शामिल किया गया। किसने शामिल किया? जेल हकाम ने। ठीक है जी, बैरिस्टर गौहर का नाम आ रहा है कि वो लेकर गए उनको साथ। अब देखें, नहीं उन्होंने क्या लेकर, वो थोड़ी उन्होंने कहना है कि आप इनका काट के इनका दीजिए। जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो लिस्ट एक प्रॉपर दी गई है, उसमें गौहर साहब की मुशावरत के साथ वो तमाम तर लिस्ट जो फॉरवर्ड की गई है, जो राजी साहब ने फॉरवर्ड की है, वो एक बंदे कमेटी बनी है ना, वो प्रोसेस हमने किया, तो वो क्यों कहेंगे कि ये इनको रहने दें और इनको लेकर आए, उन्होंने किया है। अब दूसरी बात यह है कि चलें ये हो गए लिस्ट के अंदर नाम, खान साहब की बहनें, उनके ऊपर क्या कदगन है, वो क्यों नहीं जा सकती? वो पिछली दफ़ा भी बैठी रही, उससे पिछली दफ़ा भी बैठी रही, अरेस्ट उनको पिछली दफ़ा किया गया, और वहाँ आपने देखा कि जैसे पूरा घुमाते हुए इस्लामाबाद और चक्री जाकर, ये मरियम की बात करते हैं ना, ये जी फरियाद तारपुर जो हैं उनको ऐसे जाकर गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनके ऊपर केसेस थे करप्शन के, बदयांती के, आज भी उन्होंने रसीदें नहीं दी। ये 1400 कनाल जो ज़मीन निकली है मरीम नवाज साहबा की, वो किसके, वो तो कहती थी मेरे नाम पे ना पाकिस्तान के अंदर है, बहनों को जो उठाया गया है वो करप्शन के केसेस की वजह से उठाया गया, या जो खान साहब की एहलियाँ हैं, या इस वक्त जो हमारी लीडरशिप जेल के अंदर है, या हमारे वर्कर्स अभी भी जेलों में हैं, 5000 के करीब हमारे वर्कर्स गिरफ्तार किए गए। मेरे ऊपर दहशतगर्दी, अक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी, पुलिस पर हमला, साजिश, मुल्क के खिलाफ बगावत, एक एविडेंस उज़ैफा साहब बैठे हुए प्रोग्राम के अंदर मेरे खिलाफ लेकर आ जाइए कि मैंने ये तमाम चीजों में से कोई एक चीज भी की हो, तो हम कहेंगे कि हम झूठे हैं। यानी आप झूठे केसेस बनाएं, झूठे तो मैं किसी को नहीं कहूंगी, लेकिन आप लोग नॉन सीरियस हैं, माजरत, लेकिन है सर। अभी 9 मई का परसों केस था, शायद 9 मई का लतीफ कोसर साहब पेश ही नहीं हुए। हम इतने नॉन सीरियस हैं कि हमें तो मुल्क की परवाह ही नहीं। हम इतने नॉन सीरियस हैं कि हमने जो है वो लोगों ने इमरान खान को 8 फरवरी को वोट दी थी। हम इतने नॉन सीरियस हैं कि हर मामले के ऊपर, हर काज के ऊपर आवाज उठाते हैं। पीडीएल के ऊपर आप लोगों ने ये सर बहुत बड़ा मसला है, महंगाई में इजाफा होगा। एक इंसान जो सुबह मोटरसाइकिल पर भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना चाहता है ना, वो उससे इफेक्ट होता है जब पेट्रोल की मसनूआती कीमतों में ऊपर नीचे कुछ होता है। आप लोगों ने कोई बात की? आपके पास वक्त नहीं है? बिल्कुल की है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ स्टेटमेंट। उमर अयूब साहब ने अगले दिन भी बात की, उन्होंने कहा कि
14,550 अरब रुपया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मकरूज हो चुका है। तो वो किन की वजह से मकरूज हुआ? उसमें तो सब हुकूमतों का हिस्सा है। नहीं, हुकूमतों का कौन सा हिस्सा? हमारे दौरे हुकूमत के अंदर 6 पॉइंट प्लस जो है वो जीडीपी उस वक्त थी, मईशत थी और जा रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था। कोरोना वाले हालात थे, उसके बावजूद हालांकि इमरान खान की हुकूमत जो है वो तो यूं खड़ी थी ना कि उसकी सपोर्ट MQM फलानी तो हर रोज धमकी मिल रही होती थी। आइए जी आज करारदाद पेश करते हैं, आइए जी आज वोटिंग कराते हैं, इमरान खान है भी वजीर आजम या नहीं है। उसके बावजूद इमरान खान ने बेहतर स्टेप ली और मैं तो पूरी एक लिस्ट गिनवा दी। फिर प्रोग्राम के अंदर वो होस्ट ने उसको कहना पड़ा कि आप जो है ना लंबी ना गिनवाए तमाम, क्योंकि सारा वो सेगमेंट ही चला जाएगा। हाँ। तो असल बात यह है कि मुल्क के जो मसाइल हैं उन पर बात करने की अगर इनसे बात की जाए ना तो वो उनकी तवज्जो नहीं है। नहीं सर, उनकी तवज्जो का काम तो वो कर रही है ना। नहीं, कौन सा काम कर रहे हैं? ये आप पेट्रोल की कीमतें दुनिया में नहीं। पहली बात, सबसे पहला नुकता ये है कि क्या इनके पास कोई इख्तियार है कोई किसी किस्म का काम करने का? नंबर 1 नहीं, क्या इनके पास कोई इख्तियार है?